इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म और ऑर्गेनाइज क्राइम। भारत सरकार ने कई सारे अंतर्राष्ट्रीय समझौते साइन करे हैं पिछले कुछ सालों में भी आतंकवाद की समस्या को रोकने के लिए, जैसे कि MLAT म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी, JWG जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स, या इसके अलावा UN के कुछ कन्वेंशंस या UN के कुछ इंस्टीट्यूशंस, UNODC यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। तो बहुत अग्रीमेंट्स हैं, बहुत इंस्टीट्यूशंस हैं। बट अगर हम देखें अपने पिछले कुछ 1 से 2 सालों को, तो हम कई मुद्दों पे भारत सरकार के तौर पे समझें तो आतंकवाद की जो समस्या है अंतर्राष्ट्रीय मंच पे हम इसको सही से टैकल करने में पूरी तरीके से सफल हुए नहीं हैं। जैसे आप समझिए कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने पिछले कुछ साल पहले पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था, यानी कि वार्न करा था पाकिस्तान को कि भाई साहब आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा टेररिज्म के अगेंस्ट, आपको बताना पड़ेगा ज़मीनी कामकाज के ज़रिए कि आप एक्चुअल में आतंकवाद को रोक रहे हैं, नहीं तो आपको कर दिया जाएगा ब्लैक लिस्ट। और अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाता तो पाकिस्तान को कोई भी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो या कोई और हो, या इवन कोई कंट्री हो या चाइना हो, तो उसको डायरेक्टली तो एड नहीं करा जा सकता था। तो पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो लक्षण हैं, वो हमने देखे हैं, खराबी हैं। पाकिस्तान ने तो कोई ऐसा काम करके दिखाया नहीं कि भाई वो आतंकवाद को ख़त्म कर रहा है। पाकिस्तान और ISI का तो सपोर्ट हम देखते हैं जिहादी आतंकवाद में। तो आप समझिए कि 2024 में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने $7 बिलियन की जो एड थी वो अप्रूव करी है पाकिस्तान के लिए। $7 बिलियन यानी कि लगभग 60,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की रकम। और अब जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उसके 2 या 3 दिन, ऑपरेशन सिंदूर को चलते हुए 2 या 3 दिन हो चुके थे, उस बीच $7 बिलियन की जो रकम IMF को पाकिस्तान को देनी थी वो $1 बिलियन अलॉट कर भी चुके हैं। हालांकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कब एड करता है आप अगर जानते हो तो जब देश में BOP क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाता है। तो अब IMF का तो कहना है कि नहीं जी, हमने पाकिस्तान को क्यों ये अमाउंट सेंक्शन करी है, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तानी जो इकोनॉमी है वो लिबरलाइज हो, टैक्स रिफॉर्म्स करे, ऑटोमोबाइल सेक्टर बेहतर करे, उनकी ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। बट भारत ने इसका अपोज करा है कि भाई साहब समझिए, IMF को कहा है कि सर ये क्या कर रहे हैं आप, ये $7 बिलियन जो आप पाकिस्तान को देने की बात कर रहे हैं, ये तो पूरी तरीके से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ाया जाएगा भारत में। जिहादी आतंकवाद को बढ़ाने में, प्रमोट करने में पाकिस्तान इसका यूज़ करने वाला है। बट इसको डिप्लोमेटिकली रोकने में हम सक्षम नहीं हुए हैं। $1 बिलियन पाकिस्तान को मिल चुका है, $6 बिलियन अभी बाकी हैं, यानी 60,000 करोड़ रुपये की रकम कहाँ यूज़ करेगा पाकिस्तान? अपनी सड़कें बनाने में, अपना अदर इंफ्रा बेहतर करने में? कुछ नहीं। पाकिस्तान के लक्षण हम जानते हैं, हमारा बेस्ट फ्रेंड तो कह नहीं सकते हैं ना, हॉस्टाइल रिलेशंस जो रहे हमारे पाकिस्तान के साथ, जिहादी आतंकवाद। तो विच मीन्स कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी जांच एजेंसीज, हमारी ओवरऑल जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, अभी से, आज से या इवन कंटिन्यूसली वो तो काम कर ही रहे, कोई डाउट नहीं है। बट आने वाले समय में थोड़ा और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत कि ये जो 60,000 करोड़ है जाएगा किधर? ये 60,000 करोड़ रुपया कहाँ जाएगा? पाकिस्तान अपनी इकॉनमी में कोई काम नहीं करने वाला है, उसको तो जिहाद के नाम पे आतंकवाद ही बढ़ाना है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ही बढ़ने वाला है। तो मुद्दा ये है कि भारत डिप्लोमेटिकली वो जो IMF ने एड करा है पाकिस्तान को, उसको हम रोक नहीं पाए। तो भारत को अपने आप को और बड़ा एक आर्थिक महाशक्ति बनाना है, हमें अपने सैन्य बल को बढ़ाना है, ताकि हम अपने भारत अपने जियो पॉलिटिकल ओरा को और बेहतर कर सके। कोई डाउट नहीं है, हमने पिछले 10, 12, 15 सालों से, जो 2 डेकेड्स हम ले मैक्सिमम, हम इंटरनेशनल रिलेशंस में काफ़ी बेहतर कर रहे हैं, कोई उसमें डाउट नहीं है। बट
अभी भी और बेहतर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्पेसिफिकली ये जो मैं एग्जांपल ले पा रहा हूँ, जो आईएमएफ ने एड करा है पाकिस्तान को, तो इस फ्रंट पे तो हम कहीं रोकने में कामयाब नहीं हुए हैं। तो विच मीन्स भारत को अपना इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, अपना मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ाने की और ज़रूरत है, ताकि आने वाले समय में हमारा जो जियोपॉलिटिकल हो रहा है वो और बेहतर हो सके और इस पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज करा जा सके, पाकिस्तान की जो सपोर्ट है आतंकवाद को उसको न्यूट्रलाइज करा जा सके।